ये एक अजीब लड़की है, इसने अपने पापा की राख निकाली और इसे ब्लश-ऑन की तरह इस्तेमाल कर लिया। फिर मम्मी की राख उठाई और इसे आई शेडो के जैसे आंख पे लगा लिया। अपने बूट कसने के लिए पावर ड्रिल का इस्तेमाल किया और कमर को कसने के लिए रेंच का इस्तेमाल किया। फिर इसने अपने बनाए हुए इयररिंग्स पहने, फूल छोड़कर कांटों का गुलदस्ता उठा लिया। धीरे धीरे सेवर से बाहर आई। दरअसल आज इसकी शादी थी। गाँव के लोग जब इसे देखने लगे तो डर के मारे खिड़कियां बंद करने लगे, मगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये तो एडम्स फैमिली का अपना ही स्टाइल था। जब शादी की खुशी का संगीत बज रहा था तो दुल्हन धीरे धीरे शादी हॉल में दाखिल हुई, लेकिन तभी गोमज को याद आया कि शादी की अंगूठियां लाना भूल गया है। इसी वक्त इनका पालतू थंग दौड़ता हुआ आया और किसी जादू की तरह अंगूठियां ले आया। जैसे ही शादी शुरू होने वाली थी, गांव वाले जलती हुई मिसालें लेकर आए। इनका मकसद था इन राक्षसों को खत्म करना। गोमज ने जल्दी से शादी पूरी की और अपने परिवार से कहा कि वो तुरंत भाग जाएं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था, मगर वो भी गाँव वालों ने जला दिया था। अब भागने का कोई तरीका नहीं बचा, इसीलिए उन्हें हथियार उठाकर लड़ना ही पड़ा। मगर उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। अपनी फैमिली को बचाने के लिए दादी खुद आगे आई और अपने परिवार को भगा दिया। भाई ने सबको कंधे पर उठाया और पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ने लगा। चांदनी रात में वो सब अकेले बेबस लग रहे। वो भले ही अब सुरक्षित नहीं थे, लेकिन जहाँ भी जाते लोग उन्हें डराकर भगा देते थे। तभी गोमज ने अपनी पत्नी से वादा लिया कि वो इनके लिए एक सुरक्षित घर जरूर ढूंढेगा। इसी तरह इनका सफर शुरू हुआ। अपने नए घर की तलाश में जब थंग म्यूजिक बजा रहा था, तभी एक आदमी सफेद कपड़ों में अचानक सामने आ गया और गाड़ी से टकरा गया। वो सब जल्दी से गाड़ी से उतरे और उसकी हालत देखने लगे। गोमज ने इसके कपड़ों से समझ लिया कि ये शख्स मानसिक रूप पर ठीक नहीं है। तभी मोर्तशिया की नजर पहाड़ की ऊंचाई पर एक सुनसान पुराने किले पर पड़ी। क्या यही इनका नया घर बन सकता है? लेकिन तभी वो मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। लेकिन गोमज ने कहा कि धन्यवाद। इस तरह वो बिना सोचे समझे गोमज का नौकर बन गया। कुछ ही देर में वो इस किले में पहुंच गया। गोमज ने मोड़ तोड़कर दरवाजा खोला। ये जगह बहुत डरावनी थी। दीवारों से खूनों की बूंदें टपक रही थी। कोई और होता तो डर कर भाग जाता, लेकिन गोमज की फैमिली को ऐसे ही घर पसंद थे, इसीलिए उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। जल्दी ही इनके दो अजीब बच्चे हुए। बड़ी बेटी का नाम वेडनेसडे रखा गया। इसे ग्लूटन के नीचे सोना पसंद था। अगर हर सुबह पेड़ की आत्मा उसे न जगाती तो अब तक कई बार मर चुकी होती। इसका छोटा भाई पिग्ज़ली तो इससे भी ज्यादा डरावना था। इसे अपने पापा पर खुद के बनाए हुए हथियार आजमाना बहुत अच्छा लगता था। भाई बहन बहुत करीब थे। वेडनेसडे का प्यार जताने का तरीका ये था कि पिग्ज़ली को जिंदा दफना देना।